विज्ञान में पहला पार्ट कुल 6 नंबर का आएगा। अब देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कि Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। और अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब हमें इसमें असत्य कथन पूछा है। तो 2 PbO एक तरफ क्या है, 2 PbO मतलब लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अर्थात पहला और दूसरा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। इसमें Fe का देखो एक तरफ कितना है गुणांक 3, तो इस तरफ ही संतुलित करने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि किसी भी वसा या अम्ल से क्रिया करके अगर कोई किसी भी धातु पर परत चढ़ जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तो वह संक्षारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब लोहे चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है, सही विकल्प चुनें। हम जानते हैं कि किसी भी धातु में कोई भी अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसलिए 1 नंबर ये सही हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस युक्त होती है। कौन सी गैस युक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में C6H12 O6 प्लस 6O2 सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, ऐसे ये अभिक्रिया होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई निर्माण होता है पदार्थ का, तो उसे अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक। अब 8वां क्वेश्चन है, 2 Mg प्लस O2 मैग्नीशियम के दहन से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो इसमें वियोजन नहीं हो सकता, विस्थापन भी नहीं हो सकता, संयोजन है, क्योंकि 2 या 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो इसे अगला, अब आपकी व्याख्या करनी भी आ सकती है, इसके लिए ये देख लो व्याख्या। उत्पाद MgO मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर वोच ग्लास में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संयोजन एवं ऑक्सीकरण हो सकती है। ऑक्सीकरण क्यों, क्योंकि इसमें MgO ऑक्सीकरण का योग हो रहा है। अब 9वां क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं। हीट एंड ट्रायल। अब अगले रिक्त स्थान, लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगी। कोयले का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। चूना पत्थर का उष्मीय वियोजन से प्राप्त होती है। चूने पत्थर के उष्मीय वियोजन, चूना पत्थर क्या होता है, CaCO3, इसका उसमें वियोजन करने पर CaO प्लस CO2
अब तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर देखो दो उत्पाद दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने, दो और इधर गुणा 2 है, तो इसके ऑक्सीजन के हो गए 8 तो SO2 SO3। अब 3 और 2 5 हो गए और 5 और 3 8। अब ये संतुलित हो गई। अब इसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कहेंगे। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह की परत काली हो जाती है क्योंकि उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित करने के लिए समीकरण लिखिए। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 सूत्र होता है और CO2 प्लस CaCO3 और H2O